आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार से जुड़े उस घटनाक्रम की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तेहरान में आयोजित इस अंतिम विदाई समारोह में सिर्फ लाखों लोगों की मौजूदगी ही की चर्चा नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी संगठन हमास, लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हुती आंदोलन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बना दिया है। इसके बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि उसका तथाकथित एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस अब भी सक्रिय और प्रभावशाली है। जी हाँ, और क्या ये आयोजन पश्चिम एशिया की बदलती रणनीति का संकेत माना जा सकता है? आइए जानते हैं। तेहरान में हुए अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में आम नागरिकों के साथ कई देशों के प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचे। सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रतिनिधि की रही जो ईरान समर्थन माने जाने वाले संगठनों में से जुड़े थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की मौजूदगी सिर्फ शोक प्रकट करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इससे राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत भी निकलते हैं। लंबे समय से फिलिस्तीन, लेबनान और यमन में अपने सहयोगी समूहों के साथ संबंध बनाए रखता आया है। ऐसे में इन संगठनों के प्रतिनिधियों का एक साथ दिखाई देना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि क्षेत्रीय गठजोड़ अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि किसी समारोह में शामिल होना अपने आप में किसी सैन्य कार्यवाही या नए संगठन की घोषणा नहीं माना जा सकता। अब सवाल उठता है कि आखिर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल उन समूहों और संगठनों के लिए किया जाता है जो ईरान के करीबी माने जाते हैं और जो पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल की नीतियों का विरोध करते हैं। इससे हमास, हिजबुल्लाह, हुती आंदोलन और कुछ अन्य संगठन शामिल बताए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इजराइल और इन संगठनों के बीच कई बार तनाव और संघर्ष देखने को मिलता है। इसी वजह से तेहरान में इन प्रतिनिधियों की मौजूदगी को कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा है। वहीं कुछ विशेषज्ञ का कहना है कि यह सिर्फ श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था और इसे सैन्य या राजनीतिक संदेश के रूप में देखना जल्दबाजी होगा। इजराइल और अमेरिका पहले से ही ईरान समर्थित नेटवर्क को लेकर सतर्क रहे हैं। दोनों देशों का आरोप रहा है कि ईरानी क्षेत्र में कई सशस्त्र संगठनों को समर्थन देता है, जबकि ईरान इन आरोपों को अलग अलग मौकों पर अलग तरीकों से खारिज करता रहा है। यह अपने क्षेत्रीय संबंधों को राजनीतिक समर्थन बताता है। अंतिम संस्कार के दौरान इन प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बाद सुरक्षा और रणनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं सामने आई है जिससे ये कहा जा सके कि इस संघर्ष के बाद या इस समारोह के बाद कोई नया सैन्य गठबंधन बना है या किसी बड़े अभियान की शुरुआत होने वाली है। मध्यपूर्व की राजनीति हमेशा से जटिल रही है, जहां हर सार्वजनिक घटनाक्रम और कूटनीतिक महत्व भी निकाला जाता है। यही वजह है कि तेहरान में हुए इस अंतिम संस्कार को सिर्फ धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक आयोजन के रूप में भी देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में देखना जरूरी होगा कि ईरान, इजराइल, अमेरिका और क्षेत्र के अन्य देशों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और तनाव बढ़ता है या इसका असर पूरे क्षेत्र एशिया की सुरक्षा, ऊर्जा